अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब एक आपसे सवाल है। जी जी। डॉक्टर साहब नंबर हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है या काबिलियत को बेहतर बनाना ज़रूरी है? तो कासिम साहब, आपने माशाल्लाह सवाल अच्छा किया है, तो सवाल मुश्किल भी है। चलिए, जी मैं जी कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है। मेरे ख्याल से कासिम साहब, काबिलियत को बेहतर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। इसकी मिसाल मैं आपको इसी कॉलेज से देता हूँ कि आप देखें कि इतने इतने स्टूडेंट यहाँ से तालीम हासिल करके डिग्री लेकर चले गए हैं। जी जी तो आप देखें कि उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं या कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर चले गए, बैरून मुल्क चले गए हैं। ठीक है। ठीक है, किस लिए जाते हैं? क्योंकि वो बेहतर रोज़गार की तलाश में जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इसकी वजह यही है कि उनके पास नंबर तो होते हैं, उनके पास मार्क्स तो होते हैं, उनके जो ग्रेड्स होते हैं ठीक वो है। तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास एक बेहतर काबिलियत नहीं होती। ऐसी है। काबिलियत जो उनको यहाँ पे वैसा ही रोज़गार फ्राहम कर सके जैसा वो बाहर के ममालिक में जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमें, हमारे लिए और टीचर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो बच्चों की काबिलियत को बेहतर बनाएं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। याद ठीक रखिएगा, आपके नंबर कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आप कहीं पे जॉब लेने जाते हैं ना, तो उन्होंने वो आपके नंबर नहीं देखेंगे, वो आपकी काबिलियत देखेंगे कि आप कितने काबिल हैं, आपके पास कितना नॉलेज है। वो आपका बिहेवियर देखेंगे, वो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेक करेंगे। ये चीज़ें नंबरों से ज़्यादा अहमियत रखती है। नंबर आपके अहमियत रखते हैं। मैट्रिक के अंदर FSC, आपने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आपने कॉलेज में अच्छे नंबर लिए, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। इससे ज़्यादा मैंने कहीं नंबरों की अहमियत नहीं देखी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नंबर्स डिपेंड नहीं करते। यूनिवर्सिटी में आपकी काबिलियत डिपेंड करती है कि आप कितने काबिल हैं। अगर आप कल को कोई टेस्ट देते हैं तो इसमें आपकी काबिलियत देखी जाती है। इंटरव्यू के अंदर आपकी काबिलियत देखी जाती है। ठीक है, अगर आपकी काबिलियत बेहतर है, ठीक है, तो आप कामयाब हैं। ठीक है, कुछ लोगों के नंबर्स होते हैं, इतने इतने हाई मार्क्स होते हैं, ठीक है, GPA अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास काबिलियत नहीं होती। ठीक है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं लेकिन अगर आपके पास काबिलियत नहीं, तो आप खुद को नाकाम समझें। तो आप वैसे ही समझे जैसे आपने अपने 5 सालों को, या डिग्री के दौरानिया होता है, जो आपका स्टडी का दौरानिया होता है, यूनिवर्सिटी लाइफ का जो दौरानिया होता है, ठीक है, वो आपने सोकर गुजार दिया। ठीक है, इसी वजह से मेरी यही सजेशन है टीचर्स को भी, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रोफेसर्स को, और उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट हैं उनको भी यही सजेशन है कि खुदारा आप नंबरों की दौड़ से निकलें। ठीक है, ये जस्ट एक कंपैरिजन होता है। ठीक है, ये जस्ट एक अनापरस्ती होती है। ठीक है, आपकी जो काबिलियत है वही अहमियत की हामिल है। ठीक है, आप काबिल बने, अगर आप काबिल बनेंगे तो आप कामयाब हैं। आपको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, आपको अपनी DMC या आपको अपनी डिग्रियां लेके आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास काबिलियत होती है, जॉब्स और जो लोग होते हैं वो उनकी तलाश में होते हैं। ठीक है, अदारे उनकी तलाश में होते हैं। इसी वजह से आप अपनी काबिलियत बेहतर करें, क्योंकि काबिलियत नंबरों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि कासिम साहब, आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश तो की है आपको थोड़ा बहुत समझाने की। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है सवाल का। ठीक है डॉक्टर साहब।